बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ फिज़िक्स का 8th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीफिक्स से जुड़े हुए एग्जांपल्स हमने करने हैं। आज पहला क्वेश्चन है 2 लाख मीटर पर सेकंड। तो हमने इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? आप हमेशा जब भी प्रीफिक्स करेंगे 10 की पावर प्लस में या माइनस में लेंगे तो या 3 लेंगे या 6 लेंगे या 9 लेंगे या 12 लेंगे या 15 लेंगे या 18 लेंगे। यानी कि आपने 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13 और 14 और 17 और 18 16 और 17 नहीं लेने। बाकी जो प्रीफिक्स हैं यानी कि 3 में आए, 6 में आए, 9 में आए, 12 में आए, 15 में, 18 में, तो आप सही कर रहे हैं। अब यहाँ वही बात, कितने ज़ीरो हैं? 5। हमें 5 नहीं चाहिए, या इसको 6 में करेंगे या इसको 3 में करेंगे। आपके बुक में 3 में किया गया है। सबसे पहले इसको हम 3 में करेंगे। तो आप लिखेंगे 2 0 0 ज़रब 10 की ताकत 3 मीटर पर सेकंड। जब आप मल्टीपल्स के टेबल से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा 10 की ताकत 3 जो है ये किलो के बराबर होता है। जब आप इसको इसकी जगह पे यानी कि 10 की ताकत 3 की जगह पे लिखेंगे किलो तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा मीटर पर सेकंड। अब यहाँ बात याद रखें, मैं अगेन आपको तारीफ़ बताने जा रहा हूँ। प्रीफिक्सेस की बहुत अहम है तारीफ़, और एग्जांपल्स भी। क्या तारीफ़ थी? दी वर्ड्स और लेटर एडेड बिफोर एसआई यूनिट। मीटर पर सेकंड क्या है? एसआई यूनिट है। इससे पहले एक वर्ड आया है वो है के कॉल्ड प्रीफिक्सेस, उसको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। आगे लिखा हुआ है स्टैंड फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। वो मल्टीपल भी हो सकता है, सब मल्टीपल हो सकता है। या आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है ईजी किलो, माइक्रो, मेगा, गैगा, ईटीसी, सेंटीमिली। अब ये क्या है? किलो है। ये बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है 48,0,0,0 वाट। हमने इसको प्रीफिक्सेस में करना है, बिल्कुल वैसा जैसा आपने पहले किया है। एक तो ये है, इसको 10 की ताकत 5 में ले सकते हैं, 10 की ताकत 3 में ले सकते हैं, 10 की ताकत 6 में ले सकते हैं। अब 6 में हमारे पास जो ज़ीरोज़ हैं वो 5 हैं, आसान रहेगा 10 की ताकत 3। तो मैं 10 की ताकत 3 से करने लगा हूँ। फर्स्ट 800 ज़रब 10 की ताकत 3 वाट। जब आप 10 की ताकत 3 को ख़त्म करेंगे, आप जानते हैं 10 की ताकत प्लस में है, तो इसको आप मल्टीपल के टेबल से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा किलो से। तो किलो से इसको आप रिप्लेस करेंगे। 800 किलो वाट आपने यूँ किया तो क्वेश्चन आपने ठीक किया। इसका एक और मेथड है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, इसको आप 10 की ताकत 6 से भी कर सकते हैं, ये हो या ये वाला क्वेश्चन हो। तो इसको अब मैं बताने जा रहा हूँ 10 की ताकत 6 से कैसे करेंगे। 10 की ताकत 6 से आसान करने का मेथड ये है, आप ज़ीरोज़ काउंट करें, 1 2 3 4 5। तो आप सिंपल लिखें 4 8 ज़रब 10 की ताकत 5। आगे वाट है तो वाट लगा दें। बहुत आसान मेथड आपको बता रहा हूँ। 00 और 3 0, 5 0 हो रहे हैं, लेकिन हमें कितने चाहिए होते हैं? 6 चाहिए होती हैं, या फिर हमें 3, क्योंकि 3 से तो हमने पहले कर लिया। मैं आपको दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ 6 वाला। अब आसान तरीका ये, आप देखेंगे 4 और 8 के दरमियान कोई और डिजिट नहीं है, आई मीन कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, इशारिया नहीं है। मैं इशारिया खुद से लगाने जा रहा हूँ। 4.8। जब इशारिया खुद से लगाते हैं तो मेथड बता रहा हूँ, ज़रब इशारिया के बाद जितने डिजिट आ रहे हैं उतना ज़रब 10 की पावर में करेंगे। अब इशारिया के बाद कितने डिजिट हैं? 1 है, तो मैं करूँगा ज़रब 10। ज़रब 10 की ताकत पहले मौजूद है, वाट। अब इसी चीज़ को मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। जो 48 है ये बराबर होता है, 48 बराबर है 4.8 ज़रब 10। ये चीज़ें बराबर होती हैं। कैसे? जब आप इशारिया ख़त्म करेंगे तो आप लगाएंगे बटा 10, जितने डिजिट हैं। डिजिट 1 है तो बटा 10 ज़रब 10 10 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रिजल्ट आएगा 48। यानी कि आप 48 को लिख सकते हैं 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर जितने डिजिट हैं उतना 10 की पावर करेंगे। एक डिजिट है इशारिया के बाद तो लगाएंगे सिंपली 10 की ताकत 1 या 10 करेंगे। अब इसी चीज़ को मज़ीद आगे हमने करना है। अब बेस से में पावर ज़ायड अप होते हैं। 10 की ताकत 1 ये है और 10 की ताकत 5 ये है, कुल मिला के कितने बनेंगे? 6। तो हम इसको लिखेंगे 4.8 ज़रब 10 की ताकत 6
वाट। अब 10 की ताकत 6 है तो इसको किस तरह लिखेंगे? हम जानते हैं मल्टीपल्स के टेबल से देखेंगे 10 की ताकत 6 बराबर होता है मेगा के और साथ में यूनिट वाट है, तो इसका रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा 4.8 मेगा वाट। ये क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 3.0000000 हर्ट्ज। अब बहुत बड़ी क्वांटिटी है, शायद आप समझ रहे हैं कि इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है, मेथड बताने जा रहा हूँ। अब मेथड ये है कि आप लगाएं डिजिट 1 2 3 4 5 6, मैंने इस तरह कर दी हैं। मैं अब इनके ऊपर लिख रहा हूँ H, इनके ऊपर T, इनके ऊपर M और इसके ऊपर B लिख रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ कि ये डिजिट किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं। H 100 को ज़ाहिर करता है, T 1000 को ज़ाहिर करता है, M मिलियन को, B बिलियन को ज़ाहिर करता है। अब अगर इस तरह की बड़ी क्वांटिटी है उसको किस तरह याद करेंगे या पढ़ेंगे? तो यहाँ अगर यूँ है 435 तो कैसे पढ़ेंगे? 435। ये 100 में है तो इसमें सिर्फ 100 का हवाला देंगे, 435। ये 1000 में है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 2415, कुछ भी लिख लें। अब इन क्वांटिटी को किस तरह पढ़ेंगे? ये हो गया 145,000, 435। अगर यूं है 973 तो अब इसको किस तरह पढ़ेंगे? 973,145,435। अगर कुछ यहां पे भी है 3 2 1 तो इसको किस तरह पढ़ेंगे? 321 बिलियन 973 मिलियन 145,435। अब इसको आपने स्टडी करना है। अब हमेशा जब देखते हैं तो इन 3 डिजिट के बाद कॉमा होता है, इसकी वजह यही है कि पढ़ने में आसान है। अब इस तरह कुछ है, कैसे पढ़ेंगे? 100,000 मिलियन बिलियन, 3 बिलियन 300 मिलियन, बात खत्म। ये क्या है? 3 बिलियन 300 मिलियन हर्ट्ज। अब हमने इसको लिखना है प्रीफिक्सेस के अंदर, जिस तरह पहले आपको बताया प्रीफिक्सेस में लिखने का तरीकाकार बिल्कुल वैसे करेंगे। तो ये है 3 कितने जीरो है? 2 5 8 ज़रब 10 की ताकत 8 हर्ट्ज। हमें किस में चाहिए होती हैं? हमें 10 की पावर या 9 में या 6 में। अब ये 8 बन रहे हैं, इसको 6 में भी लिख सकते हैं। अब मैं 9 में लिखने जा रहा हूं। मैं 10 की ताकत 8, यहां भी यही काम हो रहा था, 10 की ताकत 5 यानी कि 6 से 1 कम था, यहां भी 9 से 1 कम है। तो आसान मेथड मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, क्या है कि आप इशारिया लगाएंगे खुद से, 3.3। जब इशारिया खुद से लगाएंगे, इशारिया के बाद कितने डिजिट हैं? 1, तो उतना 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब 10 की ताकत 8 हर्ट्ज। इस चीज़ समझ आई होगी आपको। अब देखें 10 की ताकत 8 और 10 की ताकत 1 बेस सेम है, पावर ज़ायड अप होते हैं, तो ये आएगा 3.3 ज़रब 10 की ताकत 9 हर्ट्ज। 10 की ताकत 9 किस चीज़ के बराबर होता है? गैगा के बराबर होता है। तो तब रिजल्ट आएगा 3.3 गैगा हर्ट्ज। एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं करता हूं और लास्ट क्वेश्चन आपने खुद से करना है, ये आपकी असाइनमेंट होगी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसको हल करने के 2 मेथड हैं, 0.000002 ग्राम। इसको 10 की ताकत 3 में भी कर सकते हैं, 10 की ताकत 6 में भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं 3 के लिए बता रहा हूं। अब इशारिया पहले से मौजूद है और राइट साइड पे जीरोज हैं। अब इन जीरोज को ख़त्म करने के लिए आप 10 की ताकत माइनस में लिखेंगे, जितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5, इशारिया ख़त्म करेंगे राइट साइड से, तो ये होगा 10 ज़रब 10 की ताकत -5, क्योंकि इशारिया पहले से मौजूद है। ग्राम हमें कितने चाहिए होते हैं? 10 की ताकत 6 या 3। अब इसको 10 की ताकत 6 में करने का आसान मेथड बता रहा हूं। इसको करेंगे कुछ यूं, 2 ज़रब 10 बटा 10 ज़रब 10 की ताकत -5 ग्राम। अब इन दोनों को, ऊपर वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेंगे 20
10 नीचे बटे के नीचे है, जब ऊपर लाएंगे तो 10 की ताकत माइनस 10 की ताकत माइनस 1 ज़र 10 की ताकत माइनस 5, कुल मिला के कितने बनेंगे 20 ज़रब 10 की ताकत माइनस 6 ग्राम। हो गया ना कम। हमें 10 की ताकत माइनस 6 में या 10 की ताकत माइनस 3 में चाहिए था। अब 10 की ताकत माइनस 6 में आ गया तो रिजल्ट आएगा 20 माइक्रोग्राम। ये इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड भी है, बहुत आसान मेथड, इससे भी आसान मेथड। अब आप अगेन जीरो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। हमें 10 की ताकत 5 में नहीं चाहिए, हमें 10 की ताकत 3 में चाहिए। 3 में कैसे करेंगे 1 2 3, यानी कि 3 डिजिट यहां तक हो रही है, तो बाकी क्या बच रहा है 0 और 2। तो आप सिंपली इसको यूं करेंगे 0.02। बाकी जो 3 जीरो हैं ये हमने खत्म किए हैं। राइट साइड पे इशारिया के बाद जितने जीरो हैं उतना लगाएंगे 10 की ताकत माइनस में। अब हमने कितने जीरो खत्म किए 3 किए, तो सिंपली आप लिखेंगे ज़रब 10 की ताकत माइनस 3 ग्राम। ये इसका दूसरा मेथड है। अब 10 की ताकत माइनस किस चीज़ के माइनस 3 किस चीज़ के बराबर होता है, वो मिली के बराबर होता है, तो रिजल्ट आएगा 0.02 मिलीग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने वो खुद से करना है। ये इसका रिजल्ट आया है 0.02 मिलीग्राम। हु फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट।